आज हम हमारी कान्हा जी मैया राधा मैया के लिए ये बहुत ही खूबसूरत फेरी लुक से इंस्पायर्ड फ्लावर की ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाएंगे। ये हमने सैटिन रिबन से ड्रेस बनाई है और इसे हमने पर्ल से डेकोरेट किया है। हमने ये ड्रेस ग्लूगन से पेस्ट करके बनाई है। आप इसे हाथ से या मशीन से सिलकर भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ये पोशाक बनाने के लिए हमें एक ही कलर के 3 शेड चाहिए। ये है बहुत लाइट पिंक, ठीक है, ये है उससे डार्क शेड और ये है इससे भी नीचे वाले से भी डार्कर शेड, ठीक है। ये जो लाइट और सबसे ज़्यादा डार्कर शेड है ये तो हमें रिबन लिए हैं इसके हमने, और जो मीडियम वाला शेड है इन दोनों के बीच का इसको हम बेस बनाएंगे ड्रेस का, ठीक है। और इससे हम पत्तियां बनाएंगे फूल की इन दोनों रिबन से, ठीक है। और ये हमने सेंटर रिबन लिए हैं और सेटिन का ही हमने ये फैब्रिक लिया है और सेटिन के ही हमने रिबन लिए हैं, ठीक है। अब ये रिबन जो है हमारे ये हमने 2.5 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई ली है, ठीक है। दोनों रिबन सेम साइज के हैं 2.5 सेंटीमीटर। अब इसे हम यहाँ से ऐसे इस तरह से पकड़ेंगे, टोटल 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर पर हम ये इस तरह से पकड़कर इसे फोल्ड करके यहाँ से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। एक बार देख लेंगे, फोल्ड करके 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरह से हम 6 सेंटीमीटर की ये पीसेस कट कर लेंगे। ऐसे ही सेम हमें दूसरे कलर के भी कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो फोल्ड हैं इन पर हम कट लगा इस तरह से इन्हें हम काट देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें सेम दूसरे कलर के भी कट कर लेने हैं। 6 सेंटीमीटर पर पकड़ेंगे और इसे कट कर देंगे, ठीक है। ऐसे अभी कट करने के बाद अब ये हम इस तरह से जो रिबन है इन्हें ऐसे पकड़ेंगे, सीधी साइड जो इनकी चमक वाली साइड है इसे ऊपर रखेंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इनका इस तरह से लंबाई में यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। कट करके दोनों पार्ट इस तरह से पकड़ेंगे और इन्हें यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। इससे कॉर्नर सील भी हो जाएंगे और आपस में चिपक भी जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसे इस तरह से पकड़ेंगे, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे एक तरफ से, इसे भी ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब ये पकड़ के पॉइंट इसे यहाँ पे हम ये हमने इस तरह से पत्ती बना देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हम दूसरे कलर से भी बना देंगे। सीधी साइड जो चमक वाली साइड है से ऊपर रखेंगे, ऐसे इसे कट करेंगे किनारे को तिरछा, ठीक है। इस तरह से इसे सील कर देंगे। ये इसके पॉइंट को अच्छी तरह से चिपका देंगे, ठीक है। इस तरह से अब इसे ऐसे दबा देंगे
अब इस तरह से पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे पकड़कर इसे यहाँ से चिपका देंगे, ठीक है। ये अब इसी तरह से हम खूब सारी पत्ती बना लेंगे, ठीक है। पोशाक बनाने के लिए हमने ये पिंक कलर का सैटिन का फैब्रिक लिया है। इसे उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर जो आपके कान्हा जी की पोशाक है उसको इस तरह से रखेंगे। इसके जो दोनों पार्ट्स हैं इन्हें बिल्कुल बराबर इस तरह से पकड़ लेंगे और इस पर चॉक से इस पर निशान लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से ये पूरे पर निशान लगाने के बाद हम जो इसका बीच का कमर का पार्ट है इस पर भी यहीं पर निशान लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। ये अब इसको हम कट कर लेंगे। इसे किनारे किनारे से इस तरह से पकड़ के, आप चाहें तो इसे अम्ब्रेला कट भी कर सकते हैं, चाहें तो हाफ फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं। ये सैटिन का फैब्रिक है और इसमें फोल्ड करने में रफ टिकेगा, इसलिए हमने इसे पूरा इस तरह से कट कर रहे हैं, ठीक है। इसके किनारे किनारे सारे से कटिंग कर लेंगे। ये कट होने के बाद इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे और इस तरह से फोल्ड करके ये हमने कमर के लिए जो निशान लगाया था आईडी के लिए उसे लेंगे और यहाँ से अब इसकी गोलाई यहाँ पर हम कट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ये देखिए कट होने के बाद इस पे एक सीधा एक कट लगा देंगे ऐसे। ये बेस हमारा कट हो गया है कान्हा जी की पोशाक का। अब ऊपर की टॉप बनाने के लिए ये जो टॉप है इसको हम नाप लेंगे यहाँ से। ये कितनी चौड़ी है, ये 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो हम और इसकी लंबाई भी नापेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये 4.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि टोटल है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 10 सेंटीमीटर लंबाई में और चौड़ाई जितनी है सेम इसी चौड़ाई में, यानी कि 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर लंबी 2 पट्टी कट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर लंबी 2 पट्टी कट कर लिए टॉप के लिए, और ये बेस इन्हें हम सबको इस तरह से सील कर देंगे, ठीक है। हल्के हल्के ऐसे, इसी तरह से ड्रेस के किनारे भी सील कर देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे ही ड्रेस के भी सारे किनारे हम ऐसे ही सील कर देंगे, ठीक है। अभी हमने ये देखिए कई सारी हमने ये पत्तियां बना ली हैं दोनों कलर की, और ये टॉप है। सबसे पहले हम इसे टॉप को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हम ग्लू गन का यूज़ कर रहे हैं, आप फैब्रिक ग्लू से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो सिल भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पहले यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और ये सीधी साइड से ऐसे इस पर रख देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ लगाने के बाद ऐसे ही हम अपोजिट इसके सामने लगा देंगे। इसे हाफ में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर जो बीच का पॉइंट है इससे लगाएंगे, ठीक है।
हाफ में डिवाइड करने के बाद इधर पोर्शन पर हम इसे घुमाकर पट्टी को इस तरह से रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही सामने वाली लगा देंगे। पहले यहाँ किनारे से यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फैब्रिक को उल्टा रखकर। ठीक है, यानी कि जो रफ साइड है वो इधर ऊपर हो। ठीक है, इसे इस तरह से गोलाई पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी जो हमने बीचों बीच लगाया है इसे ही ऐसे अब इसे घुमाएंगे ऐसे, इस तरह से, और इसे इस पर लगा देंगे। ठीक है, इसे प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। अभी हमारी टॉप लग गई है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये हमने पत्तियां बना ली हैं। जो इन पत्तियों को हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ किनारे पर रखेंगे, डार्क शेड वाली, इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये जो फैब्रिक है इस पर ये पत्ती यहाँ तक, आधी जो पोर्शन है चौड़ा, इस यहाँ तक इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसे अब यहाँ पर हम पहले पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से हमें पास पास गोलाई में इसी तरह से लगा देनी है। ठीक है, ऐसे ही लगाते जाएंगे सारी। ठीक है, पहले एक लाइन ये कंप्लीट कर लेंगे। ये फर्स्ट लाइन लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से दिखेगा हमारे कान्हा जी की पोशाक। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये दूसरे रंग की लाइट कलर की हम ये पत्ती लेंगे और इसे हम यहाँ से लगाएंगे। इसे हमें इस तरह से लगाना है कि जो इसका पतला पॉइंट है, जो बंद पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ पर आए। ठीक है, इतने डिस्टेंस पे हमें ये लगाना है। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ पर इसी तरह से जैसे हमने वो पेस्ट किया था पहली लाइन, ऐसे ही हम इसे भी लगाते जाएंगे। किनारे से स्टार्ट करेंगे लगाना। एक एक पत्ती इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए हल्का सा, जिससे ये सीधी होके एक साथ टच हो जाए। ठीक है, सिर्फ इतना सा हमें अंतर रखना है और इसे इसी तरह से हमें ये लाइन लगाते जाना है। ठीक है, आपके पास अगर ग्लू गन ना हो तो आप इसे फैब्रिक ग्लू से भी बना सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, और अगर आप फैब्रिक ग्लू ना लगाना चाहें तो आप इन्हें यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन लगने के बाद अब हम थर्ड लाइन लगा लेंगे। अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से इनकी लाइंस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, हम साइज 3 के ही बना रहे हैं ड्रेस, तो हम 3 लाइन में हमारी ये कान्हा जी की ड्रेस बन जाएगी। अब इससे हमें बिल्कुल यहाँ कमर से चुपटा कर लगाना है। ठीक है, ऐसे टॉप है, टॉप से हमें यहाँ पर बिल्कुल चुपटा कर लगाना है।
इस तरह से इसे लगाते जाएंगे, इसे एक बार प्रेस कर देंगे सबको लगाकर। इसी तरह से अब हमें ये किनारे किनारे पर, ये यहाँ पर बिल्कुल टॉप से लगे हुए सटाकर लगाना है। ठीक है, इस तरह से अभी हम पूरी लाइन ऐसे ही लगा लेंगे। ये तीसरी लाइन लग के हमारा बेस कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको नक की मोती की पट्टी काट कर उससे डेकोरेट करेंगे। ये पट्टी काट ली है हमने। अब हम फैब्रिक ग्लू लेंगे, उसे इसके अंदर किनारे किनारे टॉप की साइड पर लगा लेंगे। इस तरह से लगाएंगे। आप अच्छे से लगाना ग्लू। अब उस पे मोती की पट्टी लगाते चले जाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से पेस्ट कीजिए। ग्लू सही से लगाना, ये बाद में सूख जाता है, दिखेगा नहीं। इस तरह से लगाते जाइए। हमने ये मोती की पट्टी लगा ली है। अब उसके बाद हम टॉप पर ये मोती की पट्टी रखकर उसका नाप लेके उसे काट लेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे उसे। कट करने के बाद इस पट्टी की बैक साइड पर मोती पे ही हमें ग्लू लगाना है, टॉप पर नहीं लगाना। ऐसे हर मोती पर ग्लू लगा लेंगे अच्छे से। ये देखिए, मोती की पट्टी पर अच्छे से ग्लू पेस्ट करने के बाद अब हम इसे टॉप पर इस तरह से रखकर चिपकाएंगे। सही से लगाएंगे ताकि इधर उधर ग्लू ना फैले, हमारी ड्रेस खराब ना हो। देखिए, हमने लगा दिया है इसे अच्छे से इस पे। अब इसे इस पर लगा के अच्छे से टॉप पर सेट कर देंगे इसे। हमने ये टॉप पर मोती की पट्टी काट कर लगा ली है। अब हमने जैसे ही मोती लगाए हैं ऐसे ही ऊपर वाली लेयर पर चारों तरफ लगा देंगे। अब ये लगाने के बाद ये हम टॉप पर ये स्टोन लेंगे। स्टोन नीचे से ये चपटा होता है, इस पर ग्लू लगाएंगे। टॉप पर हम ग्लू लगा के, फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद एक एक ही छेदों में लगाएंगे। स्टोन जो हमने इसकी मोती पट्टी ली है उसके बीच में एक एक छेद में लगाएंगे। ये ना स्टोन, अब एक एक स्टोन रखते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरी टॉप में स्टोन लगा लेंगे।
ये हमने यहाँ पर इस तरह से टॉप में देखिए स्टोन लगा दिए हैं। ये हमने बहुत लाइट कलर के स्टोन यूज़ किए हैं और हमने मोतियों के बीच में इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम ये फेरी लुक की फ्लावर ड्रेस बना रहे हैं और इसमें इस तरह की ड्रेसेस में ज़्यादा डेकोरेशन यूज़ नहीं करते, ज़्यादा ब्राइट कलर जो अलग से ही नज़र आए वो यूज़ नहीं किए जाते हैं, नहीं तो इनका लुक हो जाएगा। इसलिए हमने ये हल्के से स्टोन लगाए हैं क्योंकि हमारे कान्हा जी मैया की ड्रेस है। और इस तरह से ये अब हमारे कान्हा जी मैया की खूबसूरत सी फेयरी लुक्स की फ्लावर ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को लेकर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो या आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। और हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल केएसटी राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।